हेलो बच्चों, वीडियो में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत का प्रभाव, जिसमें उप टॉपिक जो है सब टॉपिक है विद्युत आवेश तथा स्थिर विद्युत। क्या चीज़ है इसको समझिए। विद्युत आवेश क्या है? देखिए, पानी से भरा हुआ कोई गुब्बारा हो और ऊनी कपड़ा से रगड़ा जाए तो रगड़ने के बाद आप लोग देखेंगे कि दीवार के करीब ले जाएं तो दीवार से वो चिपक जाता है। चिपक जाने का मतलब है कुछ चार्ज हो गया, उसमें कुछ आवेश आया। या दूसरा आप खुद करते हैं, आप लोग कंघी से जब बाल, प्लास्टिक की कंघी हो, बाल सूखे बाल में कंघी करते हैं तो छोटा सा टुकड़ा कागज़ के पास ले जाए, उसके पास ले जाया जाए तो कागज़ का टुकड़ा कंघी से चिपक जाता है। इस चिपक जाने का मतलब यह है उसमें आवेश हुआ। देखिए, आवेश कैसे होता है ये हम बताना चाहेंगे। किसी पदार्थ में आवेश कैसे होता है? देखिए, ये पदार्थ जो है परमाणुओं से मिल, छोटे छोटे अणुओं और अणु जो है परमाणुओं से मिलके बना हुआ, चाहे जो पदार्थ हो। और आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि परमाणु जो होता है, ये देखिए परमाणु का एक बीच में नाभिक होता है। ये नाभिक जिसे कहते हैं, थोड़ा सा परमाणु के बारे में बता दें तब आप समझ पाएंगे। नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जितने परमाणु के 3 मूल कण हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो है प्रोटॉन, तीसरा जो होता है न्यूट्रॉन। ये 3 मूल कणों से मिलकर के परमाणु की संरचना होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में ही स्थित होते हैं और नाभिकीय ऊर्जा के साथ वो बंधे रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के बाहरी कक्षा में, विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिस तरह की स्थिति जैसी हो, और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए ये है एक परमाणु जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ये एक पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहली कक्षा में, ये तो बोरबरी के नियम से है, या आप पढ़ चुके, इसको हमको बताना नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में किस तरह से विन्यासित होते हैं, वितरित होते हैं बोरबरी के नियम से। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, और तीसरी कक्षा में सबसे बाहरी वाली कक्षा जो है उसमें 8 2 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो इस तरह से एक परमाणु की संरचना हुई। 11 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए ये प्रोटॉन भी 11 हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन, ये देखिए सूत्र है, प्रोटॉन किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होंगे नाभिक में, उतना ही इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 11 है। इस परमाणु की बात मैं कर रहा हूँ जो चीज बनाया हूँ। और न्यूट्रॉन भिन्न हो सकते हैं, न्यूट्रॉन चाहे जो हो। तो ये 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन
तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पर ये धन आवेशित कण है। प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित कण है। ये प्रोटॉन धनात्मक आवेश इस पे होता है, ये धन आवेशित कण है ये। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण आवेशित कण, ऋण आवेशित कण। इसका मतलब क्या है, एक प्रोटॉन जो होगा, जितने भी प्रोटॉन उस पर धन आवेश होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उस पर ऋण आवेश होगा। लेकिन एक धन आवेश का मान जो निकाला गया है वो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे जो धनात्मक, एक प्रोटॉन पे जो धनात्मक आवेश होगा 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम आवेश होता है एक प्रोटॉन पर। अब ये इसकी प्रकृति जो है धनात्मक होती है। हमने कहा नहीं धन आवेश कितना है, इस पे धन आवेश होता है। तो ये जो है एक धन आवेशित कण होते हुए इस पे जो चार्ज होता, आवेश जो होता है, या चार्ज जिसे आप लोग कहते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, वो चार्ज जो होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम एक प्रोटॉन पर। और एक इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। देखो ये यो है, लेकिन इसकी प्रकृति बदली है, ऋण आवेशित कण है। देख रहे हो ना, ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो है धन आवेशित कण। और उस पे आवेश की मात्रा दोनों पर बराबर है। जितना जब धन आवेशित कण है उतना ही ऋण आवेशित कण है, सिर्फ आवेश की प्रकृति बदली हुई है। अर्थात ये प्रोटॉन जो धन आवेशित कण, उस पर धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण ऋणात्मक आवेश होता है। अब देखिए, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन के हमने बताया, तो बाहरी अंदर की तरफ 11 प्रोटॉन तो नाभिक में है, और बाहर की तरफ 11 इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे, उस पर ऋणात्मक आवेश है। इस तरह से परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन, विद्युत उदासीन हो गया। जितना धनात्मक आवेश, देखो ये धनात्मक आवेश हो गया 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ये हो गया। और इस पे इलेक्ट्रॉन को हो गया ऋण 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश की मात्रा बराबर धन ऋण है, धनात्मक ऋणात्मक। इस तरह से ये उदासीन, इसका जो मान उदासीन हो गया, कोई आवेश नहीं, उदासीन अलग अलग। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऋण आवेशित, ये धन आवेशित। लेकिन पूरा परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं, एक परमाणु पर कोई आवेश नहीं। लेकिन इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दी जाए या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी जाए, नाभिक में जो प्रोटॉन है उसको हम टच नहीं कर, वो नहीं निकल पाएगा। कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें से निकल गया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, अब रह गया क्या इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। और ये 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब धन आवेशित, इस पे एक धन आवेशित बढ़ गया। समझ बात आ रही है? ये तो उदासीन है। अब जब ये इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन को इसमें से हमने निकाल दिया तो ऋण आवेशित हो गया। अब ये परमाणु नहीं रह गया बल्कि आयन हो गया। तो परमाणु और आयन में अंतर है। परमाणु जो है विद्युत उदासीन होता है, और जो आयन होते हैं वो आयन जो होते हैं वो आवेशित कण है।
अभी जब इसमें से निकल गया इलेक्ट्रॉन तो ये आवेशित कण हो जाएगा। तो अब दो चीजें हैं, ये धन आवेश, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम किसी बिंदु द्वारा लाद दें, एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, ये एक ऋणात्मक आवेश बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो परमाणु में वह धन आवेशित हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आता है परमाणु के अंदर तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। देख रहे हो ना। तो इसी तरह से आवेश बनता है। इसी में अब देखिए जैसे गुब्बारा है, अच्छा ठीक है, चीज और बता दूं, ये और इसका मात्रक जो आवेश का मात्रक कूलाम है, ये आवेशित हो गया, ये आवेश हो गया ना इस पे, आवेशित। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया देखो तो धन आवेशित, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये अधिक हो गया। यहाँ देखिए ये जो कूलम पहले था ये 11 इलेक्ट्रॉन का है, अब एक जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो एक आवेश बढ़ गया नहीं, पॉजिटिव। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो प्रोटॉनों की संख्या में एक आवेश बढ़कर धनात्मक हो जाएगा। बात समझ रहे हो। इसमें इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन बैलेंस है, विद्युत उदासीन है, लेकिन इसमें किसी बिट से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देने का मतलब ये प्रोटॉन एक बढ़ गया, और एक प्रोटॉन जो चार्ज है वो धनात्मक आवेश है, ये एक धनात्मक आवेश बढ़ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी स्थिति में अगर इलेक्ट्रॉन एक आ गया तो 11 की जगह पर इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन हो गए 12, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है ऋण आवेश बढ़ जाएगा। तो वो पहले निकलता है, अगर किसी वस्तु में परमाणु अगर जाकर के किसी परमाणु से या किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो धन आवेशित हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो क्या होगा, वो ऋण आवेशित वो हो जाएगा। और आवेश का मात्रक जो है, आवेश का मात्रक होगा ये कूलाम है, कूलाम, इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है, कूलाम। ये आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब एक कूलाम में कितना आवेश होगा, एक कूलाम बराबर होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश। इलेक्ट्रॉनों का आवेश 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इलेक्ट्रॉनों का आवेश यहाँ का लिख दें। इलेक्ट्रॉनों का आवेश बराबर होगा कितना, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा एक कूलम। इतने इलेक्ट्रॉन में जो आवेश पाया जाता है वो आवेश एक कूलम के बराबर होगा। अब इसको 11 से एक ये तो है, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋणात्मक आवेश है। इससे गुणा कर दीजिए इसमें, तो ये आवेश मालूम हो जाएगा एक कूलम के बराबर। ये रहा आवेश और आवेश का मात्रक। अब देखिए एक चीज और, जैसे अभी हमने बताया गुब्बारा जो होता है, कोई गुब्बारा को उदाहरण दिया, ये गुब्बारा देखो है, ये खुला हुआ गुब्बारा है, ये बांध दिया गया गुब्बारा,
और इस पे एक रेशम का एक वो रेशम नहीं सारी ऊनी कपड़े से हमने इसको रगड़ रहे। रगड़ने पर देखेंगे कि इसके अंदर से जो वो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ये इसमें इसकी लेयर, इसकी जो पृष्ठ है, पृष्ठ से गुब्बारे के ऊपर आ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन। देखो ये इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं इसमें। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है तो ये जो हो जाएगा ऋण आवेशित गुब्बारा, और ये जो है इधर जो हो जाएगा ये धन आवेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं, तो ये धन आवेशित हो गया। देखो ये देखिए, अब ये ऋण आवेश, इसके अंदर ऋण आवेश आ गया। तो इसी तरह से ऋणात्मक आवेश जो है दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दो प्रकार के आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धन आवेश। धन आवेश दूसरा है ऋण आवेश। ऋण आवेश ये देखो दो प्रकार का है, धन आवेश या धनात्मक आवेश लिखते हैं, पूछ जाओ। धनात्मक आवेश और दूसरा है ऋणात्मक आवेश। अब देखो धनात्मक आवेश वही वस्तु कब धन आवेशित होगी कब ऋण। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर की तरफ, किसी वजह से किसी कारण से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वो पदार्थ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा धन आवेशित कण हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रवेश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है, तो जब उसमें प्रवेश करेगा तो वो हो जाएगा ऋण आवेशित का। इस तरह से धन आवेश और ऋण आवेश होता। देखिए यहाँ देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, जो ऊनी कपड़ा है, इसको हमने रगड़ने के फलस्वरूप ही इसमें इलेक्ट्रॉन गत किए हैं। और देखिए हर ठोस जितने पदार्थ होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की सहायता से ही आवेश बहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश बहता है। देखिए सुचालकता और अचालकता, सुचालक कुचालक दो होते पदार्थ। अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो ये पदार्थ जो होगा सुचालक। जितनी धातुएं हैं सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक इसलिए होती हैं कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक पाए जाते। जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ही अधिक होंगे वो उतना ही उसकी चालकता होगी, वो सुचालक कहा जाएगा। और जो प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए वो कुचालक है। उसके अंदर से विद्युत धारा, विद्युत आवेश प्रभाव नहीं होगा, वो विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा नहीं जा सकती, क्योंकि कुचालक उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ही विद्युत धारा आवेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो यहाँ देखिए ये इससे जो है, जो हमने इसको रगड़ा है
गुब्बारे को, तो ये जो ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़े का इलेक्ट्रॉन जो है आकर के किसमें, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो आ गया किसके अंदर, गुब्बारे के अंदर। इस तरह से ये धन आवेशित हो गया। और चूंकि इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, आवेश, इलेक्ट्रॉन आवेश लेकर आ रहा है तो उतना आवेश बढ़ जाएगा, तो ये जो है गुब्बारा ऋण आवेशित हो जाएगा। और ये जो ऊनी कपड़े का, ऊनी कपड़ा जो है वो धन आवेशित हो जाएगा। इस तरह से आवेश दो प्रकार के होते हैं, बनता है। अब यहाँ देखिए आवेश का, आवेश के कारण विभव, ये तो हो गया, आप समझ गए होंगे इसमें कि पदार्थ जो है, देखिए पदार्थ जो होता है छोटे छोटे अणुओं और परमाणुओं से मिलकर, परमाणु के 3 मूलक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, ये नहीं निकल सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो इस तरह से जितने किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अंदर नाभिक में अगर 10 प्रोटॉन है तो कक्षाओं में 10 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 प्रोटॉन है तो कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन के होता है, शर्त है ये परमाणु में। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो धन आवेशित कर, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। उसी तरह से ऋण आवेशित कर में जो प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित कर, इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम आवेश है, लेकिन आवेश जो है ये ऋणात्मक। इस तरह से हमने देखा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है और आवेश भी बराबर है, लेकिन आवेश की प्रकृति जो है बदली हुई है। ये जो धनात्मक होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक आवेश होता है। अर्थात अब देखिए इन दोनों के वजह से ये विद्युत उदासीन, अगर परमाणु कहा जाए तो परमाणु, एक परमाणु अपनी वो स्वतंत्र अवस्था में जो है या नहीं है, वो परमाणु जो विद्युत उदासीन है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना धन आवेश, ऋण आवेश उतना ही एक प्रोटॉन पे धन आवेश, तो ऋणात्मक धनात्मक इक्वल टू उदासीन, नील हो जाता है। इस तरह से विद्युत उदासीन। लेकिन किसी बिंदु से इसमें इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए या इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर दिया जाए तो आवेशित हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा, इस तरह से वो धन आवेशित हो जाएगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रवेश करता है तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और वो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन पर। इस तरह से आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक। धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है किसी भी परमाणु से, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो पदार्थ धन आवेशित हो, धन विभव को हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। और अगर उसमें जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। इस तरह से आवेश। अब हमको देखना है ये आवेश के कारण विभव, इतना तो समझ में आ गया। अब आइए आवेश के कारण विभव क्या चीज है भाई, आवेश से कैसे विभव बनता है ये बताना है। आवेश के कारण विभव, पोटेंशियल चार्ज की वजह से विभव या पोटेंशियल। देखिए कैसे होता है विभव, पोटेंशियल या विभव कैसे होता है। देखिए पृथ्वी, पहले उदाहरण समझा जाए कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब पृथ्वी खींच रही है किसी चीज को, चाहे जो हो ऊपर, चाहे जो चीज है उसको खींच रही है अपनी तरफ।
और हम कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो पृथ्वी जो है उसको खींच रही है और हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो उसके विरोध में, पृथ्वी के खिंचाव या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के विरोध में हमको काम करना पड़ेगा। वो खींचना चाहती है, ऊपर ले जा रहे हैं, काम करना पड़ेगा। जब काम करना ऊपर की तरफ पड़ेगा तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में उस पदार्थ में संचित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कोई चीज यह है और हम यहाँ से कोई पत्थर, पृथ्वी यह है, यहाँ से ले जा रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर उस बात उठा कर रख रहे हैं, इसमें ऊर्जा संचित हो गई। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि पृथ्वी खींच रही है नीचे की तरफ, हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं उसके खिंचाव के विपरीत। तो ये ऊर्जा जो काम किया हमने, वो काम जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। उसी तरह से आवेश को भी एक अनंत से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमको काम करना पड़ेगा वो विभव के कारण ही होगा। देखिए विभव की परिभाषा क्या है। जैसे ये स्थितिज ऊर्जा हुई कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर ले जा रहे हैं, खिंचाव पर नीचे की तरफ पृथ्वी खींच, हम ऊपर की तरफ, हमको काम करना पड़ेगा कि नहीं? कुछ काम करना पड़ रहा है, उसके बल के खिलाफ ऊपर ले जा रहे हैं, तो वहाँ उस पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। उसी तरह से जो आवेश होता है, धनात्मक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में, जो हमको बीच में ले जाने में जो काम करना पड़ा, उस कार्य को हम विभव कहते हैं। परिभाषा देखो, विभव क्या चीज है, इसकी परिभाषा देखो। एकांक धन आवेश को, एकांक यानी एकांक माने एकांक धन आवेश को, धन आवेश, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, विद्युत विभव कहते हैं। उसे उस बिंदु का विभव कहेंगे, पोटेंसी विभव, उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। ठीक, ये देखो परिभाषा, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। ये परिभाषा विभव की। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, ए है ये, बी, यहाँ से या अनंत है, अनंत का मतलब उसकी दूरी हमें ज्ञात नहीं है, वहां से एकांक धन आवेश को लेकर के यहाँ तक आएंगे तो ये प्रतिकर्षण करेगा, उसको लाने नहीं देगा, लेकिन हमको वहां तक ले जाना है, उसके बल से अधिक बल लगाएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा। इसी कार्य को ही
जो काम करना पड़ रहा है उसी कार्य को ही विभव कहते हैं। समझ बात आई? उसी काम को ही विभव कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, पहले हमने चार्ज दे दिया, थोड़ा सा चार्ज हो गया है, अब और चार्ज करने के लिए उसको जो और चार्ज करने के लिए हम काम करेंगे तो वो नीचे वाला जो पहले चार्ज का आवेश था वो उसका पथकसर उसको लौटाना चाहेगा, लेकिन हम और अधिक चार्ज करना चाह रहे हैं और प्रतिकर्षण बल के विपरीत हम उसमें बल लगा रहे हैं या बल लगाया जा रहा है। तो जो काम हुआ है उस काम को ही विद्युत विभव कहा जाता है। जो वर्क किया गया, बेऊर्जा हुई जो उस काम को करने में, बेऊर्जा ही तो कार्य के रूप में परिणित होगा। तो वो जो बेऊर्जा अर्थात जो कार्य हुआ वही उसका विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे उस बिंदु का विभव कहते। यहाँ एकांक से किसी आवेशित कण को यहाँ हम ला रहे हैं, ये इसको पथकर्षित कर रहा है, लेकिन अब ला रहे हैं आवेशित करने, इसको आवेशित करना चाहते हैं तो हमको काम करना पड़ेगा। इस काम जो काम हुआ है इस बिंदु का विभव कहा जाएगा, जो वर्ग हुआ है। अब देखिए विभव के लिए माना क्यू आवेश मान लिया, माना एकांक धन आवेश माना एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में एकांक धनावेश क्यू थोड़ा सा एकांक धनावेश आवेश को क्यू से परिभाषित कर रहे हैं। एकांक धनावेश क्यू अनंत से उस बिंदु तक लाने में W एकांक धनावेश क्यू कूलाम माना Q धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W काम करना पड़ता है। तो अगर उसका विभव जो होगा, विभव या इसको विभव को V से परिभाषित, विभव बराबर हो जाएगा W बटा Q। इसे विभव का मान V बराबर होगा W बटा Q। W क्या है? कार्य किया गया कार्य, और Q की तरह क्या है? आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा, इसी को भाग दे देंगे, निकल आएगा विभव। तो इसको इस तरह से भी लिखा, देखिए तो एक तो सूत्र यह है विभव V बराबर W बटा Q, एक सूत्र निकल आया। इसका व्युत्पन्न सूत्र देखो इस तरह हो जाएगा W बराबर V इंटू Q। विभवांतर गुणे आवेश अगर मालूम है तो तभी आपको कार्य मालूम हो जाएगा। या दूसरा रूप देखिए इसका है W बराबर हो जाएगा और Q बराबर भी हो सकता है। Q बराबर हो जाएगा W बटा V। कार्य में विभवांतर से भाग देंगे तो आवेश मालूम हो जाएगा। तो ये तो सूत्र है विभव का V बराबर का W बटा Q। इसी से व्युत्पन्न सूत्र देखो W बराबर V इंटू Q, या Q का मान निकालना है, W दिया V दिया, Q बराबर W बटा V। ये तो हो गया। अब आइए इसका मात्रक, यदि कार्य W
यदि कार्य जूल में किया जाए, जूल में, और आवेश को कूलाम में मापा जाए, कूलाम में मापा जाए तो इसका मात्रक देखो, मात्रक के बारे में बता रहे हैं। मात्रक यदि कार्य को जूल में और आवेश को कूलाम में मापा जाए तो देखिए विभवांतर V बराबर हो जाएगा यहाँ जूल पट कूलाम, जूल बटा कूलाम, ये देखो है जूल बटा कूलाम, या इसे कहते हैं जूल पट कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या इसका दूसरा नाम वोल्ट है, ये देखो इस तरह से विभवांतर का मात्रक वोल्ट हुआ। विभवांतर जूल पट कूलाम, कार्य जो है W जो है, वर्क जो है जूल में, वर्क का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। अगर जूल में और कूलाम में है तो जूल पट कूलाम होगा इसका मात्रक, या वोल्ट, इसी को वोल्ट कहते हैं। अतः विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। अतः विभव का मात्रक वोल्ट है, और जिस उपकरण द्वारा किसी का विभव मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर उपकरण का नाम है। उसमें जाएगी धारा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर परिपथ में, उसमें धारा जाती है तो वो जो है बताएगा कितनी वोल्ट की धारा जा रही है इसमें, यानी दोनों के बीच का विभवांतर इतना है, दोनों पॉइंट के बीच का विभव में अंतर कितना है, विभवांतर कितना है, वो बता देता है वोल्ट मीटर। तो विभव को नापने के लिए जिस उपकरण का, जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो भी बताएंगे कहाँ जा आगे। अच्छा, 1 वोल्ट का मान क्या होगा? एक वोल्ट किसे कहेंगे? इसी को शब्दों में कह दीजिए। यदि एक जूल का कार्य V बराबर 1 जूल और आवेश 1 कूलाम हो तो विभवांतर देखो कितना आ जाएगा, 1 कट जाएगा, 1 है बराबर 1 कूलाम 1 जूल पट कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम, यही बराबर होगा वोल्ट। ये देखो वोल्ट, तो इसको शब्दों में कह दी वोल्ट। 1 वोल्ट विभवांतर क्या है? यदि किसी पदार्थ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 1 जूल का कार्य करना पड़े। 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से अनंत से किसी दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल का कार्य होता है तो वो उसका विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होगा। देखो 1 वोल्ट कब हुआ? 1 जूल, यहाँ कार्य का मात्रक जूल, 1 जूल का 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में
अगर 1 जूल का कार्य हो तो उसका विभव 1 वोल्ट माना जाए, 1 वोल्ट के बराबर होगा। इसमें क्या करें इसको देखिए, ठीक। अब यहाँ इसी से आपको परिभाषा मिल जाएगा। 1 कूलाम धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल का कार्य हो रहा है तो उसका विभव 1 वोल्ट के बराबर माना होगा। ये तो रहा विभव। अब आइए दूसरा शब्द है विभवांतर। विभवांतर क्या चीज है भाई? ये देखिए, परिपथ में जब धारा बहती, मान लीजिए एक परिपथ है, ये इसमें धारा बह रही है एक चालक में, और ये बी है सिरा, मान लीजिए ये सिरा। ये धारा जो है ए से बी से ए की तरफ बह रही है ये है। तो एक स्थान से ये जो विभवांतर होगा, दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर को तो एक शब्दों में विभवांतर कहेंगे। लेकिन एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में, एकांक धन आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, जो कार्य करना पड़ेगा, उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहेगा। अब देखिए, विभवांतर किसी चालक में, किसी विद्युत चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा वह कार्य होगा, उसे दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। यह है परिभाषा विभवांतर का। किसी विद्युत चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा, किसी विद्युत चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश, एकांक आवेश, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश, ये छूट गया, तक एकांक आवेश ले एकांक आवेश जाने में जो कार्य होगा उसे उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहेंगे या कहते हैं। किसी विद्युत चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश ले जाने में जो कार्य होगा, उसे उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। अच्छा, ये विभवांतर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। माना आवेश Q है और या
गया कार W है तो विभवांतर को V से प्रदर्शित, विभवांतर V बराबर हो जाएगा V बराबर हो जाएगा ये डेल्टा V हम कहते हैं विभवांतर का अंतर है ना, इसलिए डेल्टा V बराबर हो जाएगा W बटा Q। यह है, इसको जो डेल्टा V, इसलिए यहाँ देखिए ये हो जाता है ये V1 BA माइनस V और V, यही है दोनों का अंतर, विभव अंतर ये V है, यहाँ मान लीजिए BA है और यहाँ BB है, तो दोनों का ये देखिए निकल आएगा, यही इसी को हमने लिख दिया है डेल्टा V। दोनों का वो जो आएगा अंतर वो डेल्टा V है, डेल्टा V बराबर W बटा Q। ये देखिए इसका मात्रक जो W जूल है, ये W जूल, कार को जूल में, जूल कार का मात्रक जूल है और आवेश का मात्रक कूलाम, Q कूलाम। तो ये देखिए इसका भी मात्रक विभवांतर का मात्रक जूल बटा कूलाम, जूल बटा कूलाम या जूल पर कूलाम, इसको यूं जूल या जूल प्रति कूलाम, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है जूल प्रति कूलाम या जूल पर कूलाम, इसी का कहते हैं या वोल्ट है। तो विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट है। अब 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर बराबर क्या होगा, देखो अगर ये 1 जूल कार्य हो, कार्य का मान W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 कूलाम, तो V बराबर डेल्टा V, विभवांतर V बराबर हो जाएगा 1 जूल, इसी में रख देंगे 1 जूल 1 कूलाम, तो ये देखिए बराबर हो जाएगा 1 कूलाम प्रति 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, 1 वोल्ट। अब देखिए 1 वोल्ट विभवांतर क्या है, अगर कभी कोई पूछ लेता है 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर कब आया, जब कार जो है 1 जूल किया गया है और आवेश कितना आवेश निकला है 1 कूलाम, तब जा करके देखिए 1 जूल पर कूलाम या 1 वोल्ट हुआ। इसको शब्दों में यदि किसी आवेश 1 जूल 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य होता है, तो उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 जूल पर कूलाम या 1 वोल्ट होगा। इसी को शब्दों में कह देना। यहाँ देखिए तो विभवांतर W बटा Q, यहाँ जूल है ये कूलाम,
अब यहाँ देखिए यदि W बराबर 1 जूल, यानी कार्य का मात्रक जूल होता है, 1 जूल कार्य हो रहा है किसके, 1 कूलाम आवेश से। तो यहाँ देखिए हमने 1 जूल 1 कूलाम कर दिया, तो यहाँ 1 जूल पर यही आके देखिए कट गया, ये दोनों कट जाएगा, 1 वोल्ट आएगा। तो इस तरह से 1 जूल कूलाम किसे कहेंगे, 1 जूल 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहेंगे, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल का कार्य होता है तो उस परिपथ का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। देखिए 1 वोल्ट विभवांतर एक वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर क्या है, यदि किसी परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश एक स्थान दूसरे बिंदु, 1 कूलाम आवेश एक बिंदु से यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य हो, 1 जूल का कार्य हो तो उन बिंदुओं का विभवांतर 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। यह है इसकी परिभाषा, 1 वोल्ट विभवांतर बराबर ये 1 वोल्ट विभवांतर या किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम, उसी को शब्दों में कह देना है। किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य हो तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट होगा। इसका भी मात्रक वोल्ट ही है और इसको भी नापते हैं वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में ऐसा होता है, ये यहाँ देखिए जा रहा है, यहाँ से जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर को, अभी बताएंगे आगे। ये देखिए ये वोल्ट मीटर है, ये V यहाँ लिखा रहेगा वोल्ट मीटर, यहाँ धनात्मक है, ये ऋणात्मक सिरा है। वोल्ट मीटर इन दोनों यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मान लीजिए इसका विभवांतर आपको मालूम करना इस बिंदु से इस बिंदु तक का, तो यहाँ जोड़ देंगे समानांतर क्रम में। एक उपकरण होता है जिसका नाम वोल्ट मीटर, और वो विभवांतर बता देगा, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर वो बता देगा कि इतना विभवांतर है। चालक में जो धारा बह रही है उसका विभवांतर इतना। एक बात और सुनिए, चालक में विभवांतर जो है क्या चीज बताता है। एक तो ये बताएगी कि धारा किधर से किधर जा रही है। अगर उच्च देखिए ये कोई है, ये उच्च विभव पर है, उच्च विभव है,
और ये निम्न विभव है, निम्न विभव है, इसका चार्ज जो है कम है, तो इसको जोड़ दिया जाए चालक की सहायता से, तो धारा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगी। तो विभवांतर ये बताएगा कि धारा किधर जा रही है, इसका मतलब इधर जिधर से जा रही है वो उच्च विभव पर है, जहां जा रही है वो निम्न विभव पर है। एक ये बताएगा। दूसरे, धारा उच्च विभव से निम्न विभव तक तब तक जाती रहेगी जब तक दोनों बिंदु, मानिए ये है बी है, दोनों बिंदुओं का विभव बराबर ना हो जाए। जब दोनों बिंदुओं का, यहाँ का विभव बराबर हो जाएगा, धारा का बहना रुक जाएगा। इसीलिए बैटरी लगाई जाती है कि बैटरी में विभव हमेशा, विभवांतर हमेशा बना रहे। वो बैटरी के काम है कि लगा दिया बैटरी, धारा जा रही है तो वो हमेशा विभवांतर दोनों के बनाए रहता, इससे हमेशा धारा जो है बहती रहती है। तो ये विभवांतर है। तो इस तरह से हुआ विद्युत। अब कल हम आगे के वीडियो में बताएंगे विद्युत धारा। बच्चों ये आज का वीडियो यही हम खत्म कर रहे हैं। और ये एनसीईआरटी की नई किताब से बदल गई है, नई किताब से हम आप लोगों को बताए हैं। और वीडियो अच्छी रहेगी तो सब्सक्राइब करना और साथियों में भी शेयर करना। धन्यवाद।